हाय। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर। और अभी त्रियो त्रियो हम आ गए नानी के घर। ये तो अभी मम्मी के घर आने का ना अलग ही मज़ा है कुछ। वैसे तो मैं आते रहती हूँ मम्मी के वहाँ, ऐसा नहीं है। मगर इस बार मैं मम्मी के वहाँ 4-5 दिन रहने के लिए आई हूँ। तो वो फीलिंग ही अलग है यहाँ रहने की। क्योंकि यहाँ मैं 28 साल इस घर में रही हूँ मम्मी पापा के साथ। फिर मेरी 28 में शादी हो गई थी। तो 28 साल इस घर में मैं रही हूँ। तो यहाँ की हर चीज़ में मेरा हक है। मुझे पता है कहाँ क्या चीज़ रखी है, कहाँ क्या चीज़ नहीं रखी है। तो अलग ही फीलिंग होती। कल परसों त्रियू की शादी हो जाएगी, फिर त्रियू भी मेरे घर आएगी, है ना। जय। तो फिर यहाँ पे ना मम्मी कुछ बना रही है बहुत स्पेशल मेरे लिए आज। क्योंकि ऑफ कोर्स यार उनकी लड़की रहने के लिए आई है। तो देखते हैं। त्रियू इधर आओ, नानी क्या बना रही है। मम्मा आप क्या बना रही हो मेरे लिए। कटहल के कोफ्ते। वाह, कटहल के कोफ्ते। कटहल के कोफ्ते बना रही हूँ दोस्तों, इसको बहुत पसंद है ना कटहल के कोफ्ते, तो इसीलिए मैं इसके लिए कटहल के कोफ्ते बना रही हूँ। प्याज मैंने काट दिया, अभी टमाटर नहीं काट रखा है। जब आपको अब 4-5 दिन ना मैं अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ खाऊंगी। और मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। और मेरी मम्मी का भी ब्लॉग है, चंपा बेस्ट ब्लॉग, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल को पिंकी रावत रियम्बिका व्लॉग्स को खूब सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मम्मी मेरे लिए कोफ्ते बना रही है कटहल के। तो मुझे कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। और क्या कहते हैं, बस टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगी और आराम से रहूंगी, सोऊंगी। क्योंकि त्रियू नानी के संग रहेगी और नाना नानी से के संग ही रहेगी। तो मैं आराम से खाऊंगी पीऊंगी, बस सोए रहूंगी। तो ना इस कमरे में आके मुझे अपनी बचपन की याद आ जाती है। तो इस कमरे में दीदी गुंजन दी और मेरा भाई छोटा हिमांशु गोलू और मैं यहीं सोते थे। हमारा डबल बेड लगा था, तो हम तीनों सोते थे यहाँ पे। तो हम मुझे अभी भी याद है, हम रात को जैसी रात होती थी सब सो जाते थे। और हम लोग मतलब इतनी फाइट करते थे, इतनी फाइट करते थे। तो पापा की आवाज़ आती थी कि मैं वहाँ आऊँगा ना फिर तुमको बताऊँगा, मैं वहाँ आऊँगा ना फिर तुमको बताऊँगा, सो जाओ। तो हम सोते नहीं थे। मतलब हम लोग कहने वाले थे कि मैं बीच में सोती थी और दीदी पहले सोती थी, फिर गोलू सोता था। तो गोलू का एक वो पोर्शन एक ही था, वो कहता था कि मेरे पोर्शन में आओ मत, तुम दोनों एक संग सो। तो मैं बीच में ना दब जाती थी। तो क्या कहते हैं, फिर इन दोनों की फाइट हो जाती थी और मेरी भी फाइट हो जाती थी। तो तभी मुझे इस कमरे में आके वही फीलिंग आ रही है यार, कि हम लोग कैसे लड़ाई के बाद झगड़ा करते थे। पापा कहते थे आऊँगा तुम्हें मारूंगा, फिर सोओगे तुम लोग, ये वो। तो यार इतना अच्छा लगता है ना अपने मायके आके, अपना घर। बहुत ही अच्छा सुकून जैसा मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा घर है। तो अभी तो दीदी की शादी हो गई। वो ताकुला रहती है, ही नैनीताल में ताकुला में है। और भैया नोएडा है, वो कभी कभार आता है। तो मम्मी पापा ना यहाँ अकेले हो जाते हैं और दीदी और मैं आते हैं। मगर रहने का ना ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि उसका भी बच्चा है सिवाय और मेरा भी। तो ऐसे ही होता है कि गए और आ गए, गए और आ गए वाला हिसाब होता है। तो मम्मी पापा बेचारे यहाँ अकेले रहते हैं, हमेशा कहते हैं यहीं रहो यहीं रहो। उनको भी मन होता होगा ना अपने बच्चों के संग रहना, अपने बच्चों के संग खाना। तो अभी मैं मम्मी को मैंने बताया था कि मैं आ रही हूँ, तो पापा का 10 फोन आ गए थे, तू कब आ रही, तू कब आ रही, तू कब आ रही। तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था आने में। तो अभी वो आएंगे ना तो बहुत खुश होंगे। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ रह के। बट एक थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि विक्की वहाँ अकेले हैं। मगर विक्की ने मुझसे कहा तू जा, कोई बात नहीं, रह ले अपने घर में। और क्या कहते हैं, जितना दिन तेरा मन करता है उतने दिन रह, मैं रह लूँगा, कोई बात नहीं, यहीं पर है, सुबह शाम तुमसे मिलने आ जाऊँगा। तो विक्की ऐसे कभी कहीं जाने के लिए मुझे मना नहीं करते, कभी उन्होंने हक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। तो बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है उनके लिए। वैसे अच्छा भी लग रहा है, मम्मी पापा के संग रहूँगी 4-5 दिन और खुशी हो रही है। और ना फ्रेंड्स, तो मुझे एक चीज़ बहुत याद आती है।
यहाँ पे ना मेरी दादी रहती थी, मतलब मेरी दादी अब नहीं रही, उनको हो गए हैं 2-2.5 साल हो गए हैं। तो मेरी दादी ना हमेशा यहीं पे बैठे रहती थी। ये मेरी दादी का बेड था। तो जैसे हम यहाँ से एंटर करेंगे घर से, तो यहाँ पे मेरी दादी मिल जाती थी। तो आ गई तो वो भी बहुत खुश होती थी हमको देखकर, बहुत गौर यहाँ से खिड़की से देखती थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबों को देखती रहती थी। तो दादी की भी ना बहुत याद आती है, दादी से बहुत ही अटैचमेंट था मेरा। मेरी दादी है, मेरे दादू ही हैं। मेरे दादू तो जब मैं बहुत छोटी थी तभी चले गए थे, बट मेरी दादी मेरे संग रही, मेरी शादी देखी। और ना मेरी दादी हमेशा मुझसे ऐसा कहती थी कि बेटा ये शरीर ना बहुत दुख दे रहा है, बस तेरी शादी हो जाए और मैं फिर मर जाऊँ। तो मैं कहती थी तू पागल हो गई है क्या, तू ऐसा क्यों कहती है। तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी उनको शरीर में, तो यही कहती थी। तो मुझे अब जब भी मैं अपनी शादी की कैसेट देखती हूँ या कुछ ऐसा कुछ देखती हूँ तो मुझे अपनी दादी की याद आती है बहुत ज़्यादा। तो मेरी दादी यहीं पे रहती थी, यहीं पर से बात करती थी, यहीं पर सोती थी, और इस बिस्तर में किसी को सोने भी नहीं देती थी। तो और वो ना मुझे हर चीज़ देती थी, अपनी हर चीज़। जैसे मैं स्कूल पढ़ाती थी तो मैं कहूँगी दादी आज वाली साड़ी पहन लूँ, तो ना फ्रेंड्स दादी ना मुझे अपनी हर चीज़ देती थी। जैसे ही मेरे स्कूल पढ़ाती थी तो मेरे को साड़ी पहननी होती थी तो दादी अपने बक्से में से निकाल के देती थी नई साड़ियाँ, और कहती थी कि तू ये पहन ले, तू ये पहन ले। और मुझको मतलब देने में हिचकिचाती नहीं थी, मुझे दे देती थी। कभी स्वेटर देती थी, कभी साड़ी देती थी, और मैं इतनी चिंता करती थी ना मेरी दादी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। हमेशा उनके सर में पल्ला रहता था, बहुत क्यूट थी मेरी दादी। सब लोग कहते थे तेरी दादी कितनी क्यूट है। तो मेरे को मेरी दादी की भी बहुत याद आती है। अभी तो मुझे गुंजन की भी याद आ रही है और गोलू की भी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो हमारा ना यहाँ से मचान है, ये सीढ़ियाँ हैं और वो मचान है, तो वहाँ भी मैं बहुत सोती थी। और जब गुंजन की शादी हो गई थी, गोलू चला गया था, तो फिर मैं वो मचान में ही सोती थी। इससे ऊपर हमारा मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और मम्मी की पूजा हो गई है, मम्मी पूजा करके आ रही है ऊपर से। हो गई पूजा, नाना नाना कहने में लगी है। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी लड़की आई है बहुत सालों बार रहने के लिए यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको बना के खिलाते रहूंगी आप, है ना, पका के। अब ना दोस्तों ऐसा भी होता है कि यार मम्मी पापा अकेले रहते हैं, अकेले बनाते हैं, अकेले खाते हैं, तो अब ये भी होता है कि यार थोड़ा हम भी बना ले, हम भी खिला ले। फिर एक मन होता है मम्मी लोगों का कि मेरी बेटी 2-4 दिन के लिए तो आई है, पका खाना खाएगी, अपने घर में तो बनाती है। और हमारा मन ये होता है कि मम्मी के लिए बनाएं, है ना। तो 2-4 दिन मैं भी बना लूँगी मम्मी के लिए, मम्मी को खिला लूँगी अपने हाथ की रोटी, है ना मम्मी। कभी मम्मी बनाएगी, कभी मैं बनाऊँगी, और कभी त्रियू बनाएगी। त्रियू आप भी बनाओगी? मैं नाचनी बनाएगी, पाकी रोटी, है ना। तो ना मम्मी जब भी दिया जलाती है शाम को तो चूल्हे की भी पूजा करती है, फिर उसके बाद तुलसी में दिया जलाती है, अपने आमाल पितरों को सबों को आरती देती है। ये मेरी मम्मी की तुलसी हो रही है, सॉरी। देखिए मेरी मम्मी की तुलसी। और मैं खाती हूँ मैंगो। विक्की भी आ गए हैं ऑफिस से। नो आज पापा नहीं रहेंगे हमारे संग। और त्रियू की नई स्लीपर त्रियू की नानी लाई। हेलमेट उतार लो, चाय पी के जाओगे ना। तो मैं जाता हूँ। चाय बना दी है मम्मी ने, चाय पी के चले जाना। रोटी बनी है वहाँ।
रोटी बना रखी है, सब्जी वब्जी कुछ बना लेना, सब्जी भी है वैसे, खा लेना कुछ। ये क्या है? अप्पा अप्पा कह तो रही हो, अप्पा। एप्पल के दो दे दे। देख लेना जो भी होगा। देखो नानी घर नानी ने इतने अच्छे से सजा के रखा था, ठीक है, कहीं पर गंदगी नहीं, साफ सफाई। और देखो नातनी ने कैसा कर दिया। त्रियु, ये आप क्या कर रही हो बेटा? क्या कर दिया नानी का? ये सब फैला दिया नानी इसने। ये हाँ 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 खिला दिया। हाँ। अब नाना को बता, नाना नाना देखो इसने कैसा फैला दिया, देखो। हाँ हाँ। ये क्या है? एप्पल एप्पल। भाग ये खाए की जीजा वो खाई वो वे कितने गिरा दे वे यहीं पर उठा लो ना हाथ से। गिराई दे नीचे। अरे जब वे चाय ला तुझे बना के पूरी 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 अरे बुझी नहीं इसको ना यार देख मैं खिलाऊंगा इसको पूरी 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 पूरी। ना 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 दाल की गरम करना ज्यादा गरम मत करना। ये तो रात के बज गए हैं 10 और अब सोने की तैयारी हो रही है। खाना वाना खा लिया है, त्रियु भी सो गई है। त्रियम्बिका का ना टाइम है, वो 10 बजे 10 बजते हैं, हमने उसका टाइम बना रखा है। 10 बजे वो सो जाती है आराम से, खाना वाना खा के 10 बजे सो जाती है। और फिर वो अब उठेगी, थोड़ा बीच में फीड करती है मेरा, फिर उसके बाद वो उठती है तुम्हारे 7:30 बजे वो उठ जाती है मॉर्निंग में। तो अभी वो अच्छे से सो गई है अपनी नानी के घर में। और मम्मी क्या कर रही है? जो शैतानियाँ नातनी ने करी है ना, तब क्या इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वो बेचारी सही कर रही है मम्मी। मम्मी यहाँ सोएंगी। कितनी नमकीन गिरा रखी देख रही है ये, नमकीन ही नमकीन कर रखी है। वो ना ऐसी करती है, उसको हम प्लेट में देते हो, प्लेट पे नहीं खाती हो, पहले नीचे फैलाती है फिर उठा के खाती है। बच्चे ना अक्सर ऐसे ही करते हैं, तो वो खुद से खाना पसंद करती है। हम उसे खिलाते हैं ना तो वो नहीं खाती है, वो खुद से खाना पसंद करती है। चलो फिर मम्मी, गुड नाइट। चलो गुड नाइट, 10:30 हो गया। तो फिर हाँ यार 10:30 हो गया। टाइम देखा, बताओ, पापा भी सो गए हैं, 10:30 हो गया है। अब हम भी सो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। व्यूज़ तो आ रहे हैं बट उतने लाइक्स और कमेंट नहीं मिल पा रहे हैं ना, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अभी तो मैंने 25 से स्टार्ट किया, 25 जून से। छोटी ब्लॉगर हूँ अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ, इतना आता नहीं है मुझे, मगर कोई नहीं, धीरे धीरे सब कर लेंगे, करने से ही सब कुछ मिलता है ना। तो गुड नाइट, बाय बाय।